बाकी लोग किधर गए, भाग गए लग रहा है। चलो चलो, तो क्या है, इधर है प्लेन वेव फ्रंट, यहां पर है प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट मतलब कैसा है, रेज कैसा आ रहा है, ऐसा पैरेलल टू ईच अदर आ रहा है, पैरेलल टू ईच अदर आ रहा है, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है, फर्स्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है, ऑल पॉइंट्स, ऑल पॉइंट्स on secondary, all points on wavefront act as secondary source, all points on wavefront act as secondary source। तो सेकेंड, तो ये जो वेवफ्रंट है प्लेन वेवफ्रंट, इसको इधर एक पॉइंट लो, यहां पर एक पॉइंट लो और यहां पर एक पॉइंट लो। ये तीनों पॉइंट्स कैसा एक्ट करता है, ऑल पॉइंट्स एक्ट एज सेकेंडरी सोर्स। एक्चुअली सब पॉइंट सेकेंडरी सोर्स एक्ट करता है, एक्चुअली सब पॉइंट्स एज सेकेंडरी सोर्स एक्ट करता है, ठीक है। ओके चलो, तो ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट है, ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट है। ऐसा यहां पर वेवफ्रंट पे कितना पॉइंट्स है, इनफाइनाइट पॉइंट्स है, वेवफ्रंट पे कितने पॉइंट्स है, इनफाइनाइट पॉइंट्स है, और हर एक पॉइंट, ईच पॉइंट एक्ट एज सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, ईच पॉइंट एक्ट एज सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। लेकिन हमने यहां पर कितना पॉइंट्स ड्रॉ किया है, ओनली 3 पॉइंट्स। हमने यहां पर कितने पॉइंट्स ड्रॉ किए हैं, ओनली 3 पॉइंट्स, बाकी के पॉइंट्स ड्रॉ नहीं किए, ठीक है। तो ये पहला। सेकेंड क्या, ये अभी सेकेंडरी सोर्स है, ये सेकेंडरी सोर्स है, तो ये ऑल डायरेक्शन में लाइट एमिट करेगा। ये सेकेंडरी सोर्स है, यहां इधर से ऐसा लाइट आया है, ऐसा लाइट आया, इस डायरेक्शन से लाइट आया, तो ये सेकेंडरी सोर्स है, तो ये ऑल डायरेक्शंस में लाइट एमिट करेगा। तो कैसा लाइट एमिट करेगा, उसका स्पीड कितना रहेगा, जो लाइट का स्पीड रहता है उतना ही। हमने लाइट का स्पीड थोड़ा कम एज्यूम किया है, कितना, बहुत बड़ा है लेकिन कम एज्यूम किया है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो 1 सेकेंड हो गया, 1 सेकेंड हो गया, तो इधर 3 सेंटीमीटर लाइट जाएगा, इधर 3 सेंटीमीटर, इधर 3 सेंटीमीटर, इधर 3 सेंटीमीटर, और ऐसा हो जाएगा। ऑल डायरेक्शंस में लाइट 3-3 सेंटीमीटर जाएगा, अगर 1 सेकेंड का इसको टाइम मिलता है तो। अगर ये वेवफ्रंट दिया है, ये वेवफ्रंट दिया है, और क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट न्यू वेवफ्रंट आफ्टर 1 सेकेंड। यहां पर वेवफ्रंट दिया है और वी हैव टू फाइंड आउट न्यू वेवफ्रंट आफ्टर 1 सेकेंड। तो क्या किया, 3 पॉइंट्स लिए मैंने, एक्चुअली सब पॉइंट सेकेंडरी सोर्स है, लेकिन 3 पॉइंट्स लिए हैं हमने, और ऑल 3 पॉइंट्स आर एक्टिंग एज सेकेंडरी सोर्स। तो ये लाइट ऑल डायरेक्शन में छोड़ेगा, तो इसका लाइट कितना डिस्टेंस तक जाएगा, 3 सेंटीमीटर में। 1 सेकेंड का टाइम दिया ना, तो 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस जाता है, 3 सेंटीमीटर। एक्चुअली जाता है 3 × 10⁸, लेकिन एज्यूम क्या किया हमने, 3 सेंटीमीटर। तो इधर 3, इधर 3, इधर 3, इधर 3, इधर भी ऐसा। ये पॉइंट सोर्स से ऑल डायरेक्शंस में लाइट जाएगा, और इस पॉइंट सोर्स से भी ऑल डायरेक्शंस में लाइट जाएगा। ओके, तो क्या बोलता है, these secondary wavelets, these secondary wavelets are effective in forward direction, these secondary wavelets are effective in forward direction। तो इस पीछे वाले डायरेक्शन में इफेक्टिव नहीं है, ये पीछे वाले डायरेक्शन में इफेक्टिव नहीं है, आगे वाले डायरेक्शन में इफेक्टिव है। ओके, अब क्या करना है, थर्ड पॉइंट, न्यू वेवफ्रंट क्या होता है, न्यू वेवफ्रंट इज टेंजेंट टू ऑल सेकेंडरी वेवलेट्स। न्यू वेवफ्रंट इज टेंजेंट टू ऑल सेकेंडरी वेवलेट्स। ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स है, इन तीनों को टेंजेंट मारा, ये सेकेंडरी जो वेवलेट्स है, इन तीनों को टेंजेंट मारा। तो टेंजेंट मारने के बाद जो आता है, टेंजेंट मारने के बाद जो आता है, ये है न्यू वेवफ्रंट। ये क्या है, न्यू वेवफ्रंट है, ठीक है। सिंपल सिंपल लॉज है, सिंपल प्रिंसिपल है, रट्टा मारने का है। या एक्चुअली में ट्रू है क्या, ऐसा लाइट बिहेव करता है क्या, एक्चुअली ऐसा लाइट बिहेव करता है क्या, नहीं करता, लेकिन हाइगन ने एज्यूम किया है, तो हाइगन का थ्योरी लर्न करना है हमको, तो इसलिए ये प्रिंसिपल्स भी लर्न करना है, ठीक है। चलो ये वाला डायग्राम निकालो अभी। बिनकामाचे डाऊट नंतर विचारा मला, बिनकामाचे आपल्या
सिलेबसशी अनरिलेटेड डाऊट असले तर नंतर विचारा. चलो ये ड्रॉ करो अभी, ये वाला डायग्राम. कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट. कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट. कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट. चलो ड्रॉ करो. चलो ड्रॉ करो. चलो ड्राइंग हो गया. चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखो अभी क्या है. और क्या गंदा किया है मेरा स्क्रीन. किधर है, कौन सा अभी लर्न करना है ये इसको. चलो नेक्स्ट क्या है इसके बाद? रिफ्लेक्शन एट प्लेन सरफेस. इसके बाद नेक्स्ट क्या है? रिफ्लेक्शन एट प्लेन सरफेस. नेक्स्ट क्या लर्न करना है? रिफ्लेक्शन एट प्लेन सरफेस. तो रिफ्लेक्शन एट प्लेन सरफेस क्या होता है, कैसा होता है, ये ऑलरेडी हमको पता है. रिफ्लेक्शन एट प्लेन सरफेस ये क्या होता है, कैसे होता है, ऑलरेडी पता है. तो कैसे होता है? चलो देखो इधर, ये सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. तो इधर से लाइट आया, इधर से लाइट आता है और इधर ऐसा जाता है. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या रहता है? सेम. एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या रहता है? सेम. तो ये पहले से ही पता था. देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ये हाइगन को भी पहले से ही पता था ऐसा होता है रिफ्लेक्शन, और न्यूटन को भी पहले से ही पता था. न्यूटन को मतलब डेस्कार्टेस को, कुछ भी बोलो तुम लोग. और न्यूटन को भी पहले से ही पता था कि रिफ्लेक्शन ऐसा ही होता है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल है, इसको हम लोग देख सकते हैं. लेजर लेने का
और लेजर ऐसा इंसिडेंट करने का, तो लेजर का रेज ऐसा इंसिडेंट किया तो रिफ्लेक्ट होके जाता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है, इसके लिए कुछ थ्योरी नहीं लगता। लाइट का एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, ये मेजरमेंट करने के लिए एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, इसके लिए कुछ थ्योरी नहीं लगता। तो ये पहले से ही पता था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या है, सेम है। लेकिन ये एक्सप्लेन करने वाला हमको थ्योरी चाहिए था। समझ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूं? ये फिनोमिनन एक्सप्लेन करने वाला हमको थ्योरी चाहिए था, तो इसलिए न्यूटन ने एक थ्योरी निकाला, लेकिन वो गलत था। उसके बाद हाइगन ने एक थ्योरी निकाला, तो उसमें कुछ कुछ पार्ट सही है। हाइगन का जो थ्योरी है उसमें से कुछ पार्ट सही है, कुछ पार्ट गलत है। तो हाइगन का थ्योरी रिफ्लेक्शन कैसे होता है, हाइगन का थ्योरी रिफ्लेक्शन कैसे होता है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसा है, ये प्रूव करता है। हाइगन का जो भी थ्योरी अभी जो लर्न किया, अभी जो 3 प्रिंसिपल्स लर्न किया, वेवफ्रंट का हर एक पॉइंट एक्ट्स एज सेकेंडरी सोर्स, सेकेंडरी वेवलेट्स आर इफेक्टिव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड टेंजेंट टू सेकेंडरी वेवलेट्स इज न्यू वेवफ्रंट। ये प्रिंसिपल यूज करके, हाइगन का ये वाला प्रिंसिपल यूज करके हम लोग क्या प्रूव कर सकते हैं, हम लोग मतलब हाइगन ने किया था, हम लोगों को अभी लर्न करना है। ये प्रिंसिपल यूज करके हाइगन ने ऑलरेडी क्या प्रूव किया है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, थ्योरी से प्रूव किया। एक्सपेरिमेंटली पहले से ही पता था, एक्सपेरिमेंटली पहले से ही पता था कि ये दोनों सेम है, लेकिन एज पर द थ्योरी सेम आता है क्या, तो हाइगन का थ्योरी यूज करके ये दोनों सेम आता है। तो कैसे सेम आता है, ये बोर्ड बुक में इसका प्रूफ है। इसका प्रूफ कहां पर है, बोर्ड बुक में है, वो वाला तुम लोग प्रूफ रीड करो, ठीक है। वो वाला प्रूफ क्या करो, आज रीड करो। उसका अगर कोई वीडियो मिलता है तो यूट्यूब पे ऑलरेडी उसका वीडियो है, तो तुमको मैं सेंड करता हूं, वो वीडियो भी तुम लोग देखो, ठीक है। ये कहां पर यूजफुल है, ये जो इधर दिख रहा है स्क्रीन पर, एक तो हाइगन ने रिफ्लेक्शन को प्रूव किया, आई इज इक्वल टू आर को, हाइगन ने एक तो इसको प्रूव किया आई इज इक्वल टू आई को, और दूसरा काम क्या किया उसने, रिफ्रैक्शन को प्रूव किया। तो रिफ्रैक्शन को मतलब ये स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्शन को प्रूव किया मतलब क्या, स्नेल्स लॉ निकाला, स्नेल्स लॉ निकाला बाय यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल, उसका खुद का प्रिंसिपल यूज करके उसने स्नेल्स लॉ निकाला। तो ये दोनों बस बोर्ड के लिए काम का है, नीट के लिए और जेई के लिए कुछ भी काम का नहीं है। तो इसलिए मैं क्या बोलता हूं, घर पे तुम लोग रीड करो, उसका जो भी प्रूफ है, उसका वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे मिलता है, तो मैं तुमको सेंड करता हूं। किधर से रीड करने का, बोर्ड बुक, किधर से रीड करने का, ये महाराष्ट्र बोर्ड बुक है, उधर से रीड करने का, ठीक है। ओके, तो इस पे थोड़ा डिस्कशन कल के लेक्चर में करेंगे, इस पे थोड़ा डिस्कशन कल के लेक्चर में करेंगे, और फिर आगे देखेंगे। आगे है क्या बोलते हैं उसको, क्या है वो, पोलराइजेशन है। इसके आगे क्या है, पोलराइजेशन है। पोलराइजेशन अच्छा है, पोलराइजेशन में इतना थ्योरी नहीं है, तो थोड़ा मजा आएगा उसमें, थोड़ा मैथ्स है उस पर, थोड़े प्रॉब्लम्स है, तो उसमें थोड़ा मजा आएगा। तो पोलराइजेशन कल स्टार्ट करते, और उसका एक बार मैं कल रिवीजन करता हूं, ठीक है। तो आज घर पे क्या करना है, आज घर पे क्या करना है, प्रूफ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या रीड करना है, प्रूफ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड प्रूफ ऑफ रिफ्रैक्शन, प्रूफ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड प्रूफ ऑफ रिफ्रैक्शन। ये हाइगन ने इसका प्रूफ कैसे दिया है, ये रीड करना है फ्रॉम बोर्ड बुक। ओके, तो आज का होमवर्क लिखो, रीड प्रूफ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन फ्रॉम बोर्ड बुक, रीड प्रूफ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन फ्रॉम बोर्ड बुक। ये तुम लोग आज का होमवर्क लिखो, मैं वीडियो ढूंढ के तुमको सेंड करता हूं। ओके, चलो बोलो।